अपना सवाल लेकर मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी की धोखाधही केस में एक बार फिर से गिरफ्तारी किसकी तरफ इशारा कर रही है? मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब हों या असद कैसर साहब हों, इस वक्त सिचुएशन जो है वो कोई ख़ास क्लियर नहीं है। लेकिन मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगी जो आप मेरे से पहले मुबशिर साहब ने जिक्र किया था निगोसिएशन का। वो असल चीज़ मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इस वक्त डिनाई नहीं कर सकते कि वो इलेक्शंस में शामिल नहीं होगी। ये तो बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कंटेस्ट करना है। अब सिर्फ फैसला ये होना है कि आया उनको स्पेस कितना देना है, पार्लियामेंट में कितना स्पेस देना है, इख्तिदार में कितना स्पेस देना है। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इंतखाब में कामयाब नहीं हो सकेगी, ये भी वाजे है। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर रखने के लिए इस्तेमाल ज़रूर की जाएगी। और ये जो बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बातचीत हो रही है, तो वैसे तो जो ज़्यादा मुक़्तदिर हल्के हैं वो ज़्यादा बेहतर इसकी इंसाइट बता सकते हैं। लेकिन जो कहने वाले हैं उनकी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर, इन टर्म्स के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जो बाकी लीडरशिप है वो इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जो स्टेटमेंट आया है कि जब तक पीटीआई चेयरमैन का दिल मोम नहीं बनेगा तब तक असद कैसर साहब भी कुछ कर ले तो कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक ये पूरी इस सूरत हाल का जो है वो क्रक्स है कि चेयरमैन पीटीआई को असल में कन्विंस करना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी होती है। असल मसला इस वक्त सिर्फ पीटीआई चेयरमैन की सोच है। जी ठीक है। फैसल साहब, यही फवाद चौधरी थे जिनको आईपीपी में बड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा था कुछ अर्से पहले तक, और पीटीआई को इन्होंने खैराबाद का कहा था। अब यह है कि आईपीपी से उन्होंने नज़रें चुराना शुरू कर दी हैं। उनकी गिरफ्तारी भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रही है जिसका जवाब अभी हमारे पास खैर नहीं है। फवाद चौधरी भी आपको पता है कि आने वाले टाइम में किस किस सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं, जिसका उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं से इस्टेब्लिशमेंट की बैक उस सियासी जमात के साथ होती है। एक तो उनकी गिरफ्तारी, दूसरी परवेज़ इलाही साहब की भी गिरफ्तारी। और ये कहा जा रहा है, जो हमें ज़राए से भी इतलात हमें मिली हैं, कि उनके भी बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के भी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राब्ते तो चल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के भी राब्ते चल रहे हैं और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के भी जो है वो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। और यही जो सना ने बात कही मैं उसी को इंडोर्स करूंगा, क्योंकि जो अगर पीटीआई को तो इलेक्शन तो लड़ना ही है, लेकिन उसकी क्या पोजीशन होगी ये इमरान खान साहब जो अपनी ज़िद किस हद तक टूटते हैं उसके बाद जो है चीज़ सामने आएगी कि पीटीआई जो है वो कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है और उस इलेक्शन में क्या कर सकती है। और मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी के सॉफ्टवेयर का मसला है। उनका सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरह अपडेट नहीं हुआ था, तो इसलिए शायद उनका दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो, तो उसके बाद जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चल सकेगा। बज़ाहिर हमें ये दिख रहा है कि पीटीआई के लिए अब थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर आया है। और पीटीआई के लिए जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात आ रहे हैं और दीगर बयानात मुख्तदर हलकों की जानिब से आ रहे हैं और जो सोर्सेज बता रही हैं उसके मुताबिक पीटीआई को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातें हैं वो कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो टूट सके किसी हद तक और वो पीटीआई जो है दोबारा से इलेक्शन में आ जाए। बिल्कुल ठीक।